देखो, ये जो बात आपने की है इसको शुरू कहां से करते हैं। जुगनू मोहसिन फ्राइडे टाइम्स की एडिटर रही हैं, पढ़ी लिखी हैं, उम्दा खानदानी पस मंजर है, नजम सेठी की अहलियां हैं, बहुत पढ़े लिखे लोग हैं, और वो नून लीगन है। क्या कह रही है कि ये मनहूस, ये मरदूद जाते जाते हर एमएनएम को 1-1 अरब रुपया देगा। क्यों? क्यों? चूंकि शिकस्त लिखी नजर आ रही, इन्होंने कहा शायद इसी के बलबूते पे। अच्छा, लोग भूखे मर रहे हैं। ये पता क्या है, ये जो 1-1 अरब इन्होंने एमएनएस में बांटे हैं, और कहने वाली कौन है? जुगनू मोहसिन। दोनों चीजें हैं। ये कौन? कोई अगर क्रेडिबल आदमी कह रहा है फिर तो सुनो। ये ऐसे ही है जैसे आप लाशों की बेहुरमती करें। लोग भूखे मर रहे थे, ये पैसे बांट रहे थे। अच्छा, कितनी बड़ी खयानत होगी, और उन लोगों से बड़ा खाइन और मुजरिम कोई नहीं जो अब भी इन्हें वोट देगा। ये खुद, मैं नहीं कह रहा, मैंने भी सुना है, ये जुगनू मोहसिन के अल्फाज थे कि मतलब लानत, ऐसी गंदी खलीज सोच पे कि आपने भूखे नंगे अवाम का पैसा अपने पालतुओं में लुटाया, पालतुओं में, जिसको ये पॉलिटिकल वर्कर्स कहते हैं। ये पॉलिटिकल वर्कर्स नहीं है, ये पालतू जानवर हैं, दुमे हिलाने वाले। ये बेनिफिशरीज हैं, स्मॉल, मीडियम, लार्ज, एक्स्ट्रा लार्ज। ये इदारा खत्म हो चुका है पॉलिटिकल वर्कर का। अच्छा, अवाम को नतीजे में महंगाई, बिजली के बिल, ये वो सारा, और जो लफ्ज इस्तेमाल किया है ये नून लीग नहीं है। और लोगों गौर से सुन लो, ये नाग लीग है। नून से नाग, और नाग को जितना मर्जी दूध पिला लो, जितना मर्जी वोट खिला दो, उसने डसने से बाज नहीं आना। 1-1 अरब रुपया इन्होंने और सुनो, जुगनू मोहसिन का जुमला सुनो। ए पिन्या होया पैसा सी, मंग पिन के IMF को लिया सी। ओए, समझ आई बात? ये लफ्ज मेरे नहीं है, मैं पंजाबी हूं, मैं जानता हूं, और मुझे खूबसूरत लगा। जुगनू मोहसिन में कोई अंग्रेजी में नहीं, ठेठ पंजाबी में उस शेर दी बच्ची ने कहा ये मंगया होया पैसा सी। अच्छा, मंगना पिनना है, मंग पिन के, ये मेरे नहीं, एक नून लीगन लेकिन पढ़ी लिखी बावकार खातून के अल्फाज हैं। तो जिसने आइंदा देना है वोट, उसको बेहतर है पहले बच्चों को जहर दे। ये वो लोग, ये अभी गए जुमा 8 दिन हुए, और मैं उस बात पे पीटता था। ये मुझे सच्ची बात है, मुझे पता नहीं था, मुझे जुगनू मोहसिन के स्टेटमेंट से पता लगा। उससे पहले क्या, मैं उस बात पे पीटता था कि प्राइवेट तालीमी वो यूनिवर्सिटीज, प्राइवेट यूनिवर्सिटीज के चार्टर्स अरबों रुपए में वो बेचे इन्होंने। कौन लोग हैं? इनके होते हुए अगर कोई आदमी ये सोचता है, या कोई ग्रोह ये सोचता है कि इस मुल्क का कभी कुछ बनेगा, नहीं, इनके साए ही नहुसत के लिए काफी है। ये सांस लेके बाहर निकालते हैं तो फिजा में जहर। सिर क्यों बने हैं जी मियां जी? वो सिर ना बना तो और की करा? वो बंडियाल दे पुत्र ने फड़ के सुहागा फेर हड़िया, जाने जाने हरी बाल ते चक्का मार गई। की कीता सू? वो जेड़ा नायब तरमीम दा तहरीरी फैसला उन्हें कर हड़िया। वो आंदा जिथे केस खत्म होए हन उथों ही शुरू होने ने, कर लेने आ कोई। वो करना की है? काकड़ साहब सीधा सीधा बंडियाल नूं दस छड़ो, जे केस जिथे खत्म होए हन उथों शुरू होने ने, ते फिर लाज भी उथों ही शुरू होएगा जिथे लाज खत्म होया सी। मैं भी कोई नहीं जाना पाकिस्तान, बेफिक्र रहो, मैं दिन रात कोशिश करन लग्या। 2 सालों का की फायदा होया इन्नी मेहनत कर करके? एडी वड्डी कुर्सी ते तुहानूं लिया के भाया है। तुसीं आंदे हो पाकिस्तान च किसी किस्म की पाबंदी नहीं, हर बंदे का नाम लै सकते हो। जनाब कैदी नंबर 804 का नाम नहीं लेना चाहिए पूरी दुनिया ते दस छड़ो। काकड़ साहब मैनूं तुसीं एक गल दसो, तुसीं मेरे वालों या हां नालों? मियां जी तुहाडे वाला। ओ मेरे वाले तो फिर ਇਹ क्यों दसना जाके मीडिया ते इथे पाकिस्तान च किसी नाम ते पाबंदी नहीं, हर एक दा लै सकदे हो। सारी दुनिया नूं पता है कि हान यहूदी है ते जेड़ा यहूदियां दा एजेंट भी है ते कैदी नंबर 804 है, ठीक है। ओ जनाब जलाओ कराओ,
ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਭੁੱਲ ਸਕਦਾ ਸਾਨੂੰ 9 ਮਈ ਨਹੀਂ ਭੁੱਲ ਸਕਦਾ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ ਕਾਕਰ ਸਾਹਿਬ 9 ਮਈ जनरल जियाउल हक उसका गुनाह कबीरा है मैं आपको बता दूं। जब भुट्टो को फांसी की सजा हुई जनरल जिया को बुलाया गया सऊदी अरब किंग खालिद यासिर अरफात दोनों बैठे खाने काबा में गए कि देखो ये बड़ा अच्छा आदमी है तुम्हारे लिए बुरा होगा हमें दे दो। वादा किया कि मैं फांसी नहीं दूंगा लेकिन वापस आए और फांसी दे दिया। मैं जो बात कह रहा हूँ कि उस बड़े घर में अल्लाह के घर में बैठ के जनरल जिया के जो है वो खुदा के ऊपर कोई खुदा था जिसका हुक्म माना। ये थे पाकिस्तान के साबका आर्मी चीफ जनरल असलम बेग। उन्होंने एक बुक लिखी है, उस बुक में उन्होंने मर्द मोमिन मर्द हक ज़ियाउल हक की करतूतें और उनके गुनाह और उनके घिनौने किरदार का जिक्र किया। अब ये देखें कि उस बंदे ने हरम शरीफ में बैठ के खाना काबा में बैठ के पाक घर में बैठ के कसम खाई कि भुट्टो को फांसी नहीं दूंगा, लेकिन फिर भी पाकिस्तान आके उसने भुट्टो को फांसी दी। इस तरह की वीडियोस को देखने के बाद हम आम पाकिस्तानियों को कुछ ज्यादा एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है, वीडियो खुद ही अपने आप बता रही है जो कुछ भी है। और इस वीडियो को देखने के बाद एक और चीज स्टैब्लिश हुई है कि पाकिस्तान का असल मसला कभी भी सियासतदान नहीं था। पाकिस्तान का असल मसला शुरू से ये जर्नैल थे, हैं और पता नहीं और कितने साल रहेंगे जब तक हम खड़े नहीं हो जाते। सियासतदान चोरी उस वक्त करता है जब ये उसकी सरपरस्ती करते हैं, उसका पीछे अपना हाथ रखते हैं। अगर ये ना चाहें तो किसी सियासतदान की और किसी दुनिया की ताकत की जरूरत नहीं है कि पाकिस्तान में चोरी कर जाए। और दूसरा, जनरल असलम बेग साहब ने बताया कि जनरल ज़ियाउल हक जो है ना वो किसी और खुदा को मान रहा था, यानी कि अमेरिका के आगे अपना माथा टेक रहा था। अल्लाह की जात का डर इनको नहीं है, अल्लाह से नहीं डरते, ना कब्र का, ना आखिरत का, ना क़यामत का, कोई डर इनके दिल में नहीं है। क्योंकि किसी भी मुसलमान में कब्र और आखिरत का और खुदा की जात का डर हो वो कभी इस तरह के काम नहीं करता।